क्या आपको पता है कि पहले के समय में जब हमारे घर पे कोई आता था तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता था और जब वो जाते थे हमारे घर से तो बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते थे, भले ही वो पैसे ही क्यों ना हो। बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बस 1 रुपए ही चाहे आप सिक्का दे दीजिए बच्चों के हाथ में, लेकिन ये देना परंपरा थी। लेकिन आजकल के समय में लोगों ने कहा है कि पता नहीं किसने ये नियम निकाला है कि किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, किसी के यहाँ जो है हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े उपहार ही लेकर जाएं। पहले के समय में क्या था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो आते थे हमारे यहाँ तो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही आते थे। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जो कि शायद आज तक कभी किसी ने समझा ही नहीं और किसी को पता ही नहीं। अगर उस घर में मतलब जिस घर में आप जा रहे हैं उस घर में अगर कोई लड़की है या छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आप कुछ लेकर जाते हैं तो देखा है कभी उनके चेहरे की मुस्कुराहट कितना खिलखिला जाते हैं वो। इससे जो है रिश्ते में जो है मिठास बढ़ती है। कोई भी रिश्ता हो, आप किसी के घर पर जा रहे हैं तो बच्चों के लिए कुछ भी ले लीजिए, चॉकलेट लीजिए, टॉफ़ी ले लीजिए। अभी तो मार्केट में काफ़ी चीज़ मिलने लगी है, पहले के समय में ऐसा कुछ भी नहीं था क्या? आप ज़रा सोचिएगा, बहुत गहरी बात कह रही हूँ आज मैं। पहले के समय में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग फल फूल लेकर ज़रूर जाते थे। और ये जो है जो हम लेकर जाते हैं ना, ये जो फलों की जो मिठास होती है ना, यही रिश्तों को मजबूत बनाती थी। और आजकल के समय में ऐसा कुछ नहीं रह गया है। आजकल के समय में दिखावा रह गया है महंगी महंगी चीज़ों का, इसीलिए रिश्ते भी दिखावे जैसे हो गए हैं। ऊपरी से लगता है, ऊपरी मन से तो लोग लगता है अरे बहुत अच्छे से इन लोगों का रिश्ता चल रहा है, लेकिन अंदर से उतना ही खोखला रहता है और बिल्कुल टूटने वाला रिश्ता रहता है। तो अगली बार से जब भी आप कभी किसी के घर जाएं तो ज़रूर से फल फूल या कोई भी चीज़ें लेकर ज़रूर जाइए, जो भी खाने की चीज़ें हों, ख़ास तौर से जो मीठी हों। ज़रूरी नहीं कि महंगी महंगी मिठाइयाँ ही आप लेकर जाइए। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो प्रभु की कृपा होती है वो हम पर बरसती है। जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर भी और आपके घर पे दोनों के रिश्ते मजबूत बनते हैं, कभी आपके रिश्ते ख़राब नहीं होंगे। और जो भी आपके घर पे जो भी समस्या रहती है, मतलब धन नहीं रुकता है, आपकी जो भी पारिवारिक समस्या होती है, कोई भी तरह का कष्ट होता है, वो सब जो है भगवान हर लेते हैं। और इस तरीके से रिश्ते बहुत ही मजबूत बनते हैं, एक दूसरे पर विश्वास हो जाता है, लेकिन कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो अगली बार से जब भी आप किसी के घर पर जाएं तो ये ज़रूर याद रखें कि आपको कुछ ना कुछ लेकर जाना है। और जब भी आप आएँ, ख़ास तौर से अगर उस घर में कन्या है तो उसके हाथ में जो भी आपके पास लक्ष्मी है यानी कि पैसे हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी सी ही पैसे ज़रूर दीजिए, क्योंकि कन्या को जो भी दान दिया जाता है ना, उसका फल बहुत ही अच्छा मिलता है और हमारे ऊपर जो है बहुत ही जो है प्रभाव डालता है। और ये चीज़ें कभी भी किसी भी नज़रिए से बुरी नहीं हो सकती हैं, ये चीज़ें बहुत ही लाभदायक होती हैं। बच्चियों के चेहरे हमेशा खिले रहते हैं, उनको खुश रखिए, तभी जो है माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। हमारे यहाँ कभी भी लड़कियों से पैर नहीं छुआए जाते हैं, हमेशा जो है लड़कियों के पैर छूने चाहिए। क्योंकि कभी भी आप देवी माँ की पूजा करिए और फिर बाद में आप कह दीजिए कि देवी माँ आप हमारी पूजा कीजिए, ऐसा नहीं होता है।
जब भी जो है माँ दुर्गा का समय आता है तो लोग कन्या जो है कन्या खिलाने के लिए कन्या ढूंढते हैं। फिर उनका पूजन किया जाता है, फिर उनके पैर धुला जाते हैं और लास्ट में जो है जो भी भोग तैयार किया जाता है उनको खिलाया जाता है और उनके पैर छुए जाते हैं, उनको दिया जाता है ना। ये कोई ऐसी रस्म नहीं है, ये बहुत सदियों से ये रस्म चली आई है, जो कि ये परंपरा हमें हमेशा निभानी चाहिए। केवल कन्या पूजन के समय ही हमें जो है उनके पैर छूने चाहिए। कभी भी ज़िंदगी में आप जो है कन्याओं से पैर मत छुआइएगा। कभी भी आपने कन्या से पैर छुआए तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बाधा जो है बन जाती है और जो है ये लक्ष्मी जो है रुष्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए जो भी कन्याएं होती हैं उनको खुश रखिए और हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाइए। ये जो है बहुत ही पुराना नियम है। तो इस वजह से जो है क्या होता है कि हमारे घर में जो भी संकट होता है ना वो टल जाता है। भोलेनाथ की कृपा से सारे संकट दूर हो जाते हैं। हर एक जो है रिश्ते में जो है मधुरता बनती है, सब में प्यार हो जाता है, हर एक ग्रह क्लेश मिट जाता है। तो अगली बार से ज़रूर जो है ये दान ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो